जरा एक बोर्डरूम करते हैं टाटा कंज्यूमर के बारे में। कंपनी के नतीजे तीसरी तिमाही में आए हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी ने 10% की आमदनी में इजाफा दिखाया है, मुनाफे में 17% की वीकनेस देखने को मिली। एबिटा 20% बढ़ा है। यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट के नतीजे हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुनील डिसूजा से। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की, बिल्कुल वैसे ही नतीजे आपने पेश किए। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम कोई है जिसकी वजह से पैट में कमजोरी है। आपके हिसाब से सर हाइलाइट्स क्या है नतीजों की? हमारे हिसाब से वी डिलीवर्ड अ प्रीटी डिसेंट क्वार्टर। टॉप लाइन ग्रोथ नियरली डबल डिजिट, एबिटा 26% बढ़ा। ग्रुप वो जो एक्सेप्शनल आइटम छोड़ के अगर आप ग्रुप नेट प्रॉफिट की देखेंगे तो 31% ग्रोथ है। ये जो एक्सेप्शनल आइटम है ये 25 साल पुराना यूके का पेंशन, बिकॉज वी हैड नॉट टेकन द चार्ज, वो अभी हमने प्रोविजन किया है। सो इट्स नॉट एनीथिंग कंपेयर टू द रिसेंट ऑपरेशन जो है। हमने वॉल्यूम ग्रोथ देखा है सब बिजनेसेस में, चाय में, फूड्स में। इंटरनेशनल बिजनेस डबल डिजिट ग्रोथ किया है। हमारे जो ग्रोथ बिजनेसेस हैं इंडिया में वो 42% ग्रोथ किए हैं। सब बिजनेसेस में मार्जिन एक्सपांशन आया है। सो वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन एक्सपांशन, उसके साथ ही एबिटा जो है अभी 15.1% है। सो हम जब चालू किए थे तो इससे काफी कम था 4 साल पहले। नाउ वी आर फर्मली इन द 15% प्लस ब्रैकेट। वी स्टिल गॉट वे टू गो कंपेयर टू द अदर एफएमसीजी कंपनीज, बट वी आर इंप्रूविंग कॉन्स्टेंटली। वर्किंग कैपिटल में बहुत फोकस रहा है। 7 दिन का हमने रिडक्शन किया है, जो कि हमको हमारे बैलेंस शीट में कैश देखने को मिल रहा है। Q3 के एंड में करीब करीब 3000 करोड़ के कैश लेके बैठे हैं हम लोग। बाकी जो मार्केट शेयर्स हैं, many of the markets are hitting all time high. There been a quarter improvement. Innovations big focus, 5.3% this quarter versus last year same quarter 3%. And more importantly, हमने 2 acquisitions announce किए हैं जो अभी हमारे ग्रोथ को और बढ़ावा देंगे। Capital Foods, which helps processed foods primarily in India and a little bit internationally as well. And Organic India, which is a completely different category, high premium products, supplements, as well as tea and infusions. दोनों का ग्रॉस मार्जिन फैंटास्टिक है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टॉप लाइन की बढ़िया है। ओके, इंटरेस्टिंग। ये सर ये जो वन ऑफ हुआ है, ये क्या टेटली का था क्या? हाँ जी, जो टेटली टेक ओवर से पहले का था पेंशन फंड में। we are looking to figure out how we can take the entire pension off the balance sheet. जब भी हमने उसका डिटेल में whatever investigations किया, so 25 years back there was a particular provision जो इस पेंशन फंड ने नहीं लिया था। बाकी काफी कंपनियों का ये प्रॉब्लम रहा है, तो अभी इस क्वार्टर में हमने वो प्रोविजन ले लिया, बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट टू मूव द पेंशन ऑफ द बैलेंस शीट। जी, और कोई वन ऑफ तो नहीं आने वाला अगले 1-2 क्वार्टर में? अभी फिलहाल तो वन ऑफ डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्टिविटीज। ऑल आई कैन टेल यू इज एबिटा, व्हिच इज द ऑनगोइंग metric for a good business. EBITDA will continue to be very very strong. ओके सर, ये स्टारबक्स में थोड़ा सा नरमी देखने को मिल रही है, इन जनरल है ये या कोई स्पेसिफिक रीजन? सो स्टारबक्स ओवरऑल ग्रोथ करीब 7% का रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में भी हमने 22 आउटलेट खोले, 6 नए सिटीज में खोले। टोटली नाउ 392 स्टोर्स इन 55 सिटीज। स्टारबक्स ओवरऑल दिस क्वार्टर, आपने बाकी QSRs के भी नंबर देखे होंगे, देयर इज अ बिट ऑफ सॉफ्टनेस, मल्टीपल फैक्टर्स, बट वन बिग फैक्टर इज द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन नवंबर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेसिक इशू बिजनेस में। स्टारबक्स वी आर वेरी वेरी क्लियर, वी आर नॉट प्लेइंग द गेम फॉर 1 quarter 2 quarters। हमने पब्लिकली अनाउंस किया है कि हम 1000 स्टोर खोलेंगे बाय FY28, विच मीन्स अभी जितने खोल रहे हैं उससे 50-60% ज्यादा स्टोर खोलेंगे, बिकॉज वी हैव अ फर्स्ट मोवर एडवांटेज, वी हैव गॉट अ बिजनेस मॉडल व्हिच वर्क्स। तो अभी द होल गेम इज हम कितने आउटलेट कितने फास्ट खोल सकते हैं। ओके, 1000 आउटलेट हो जाएंगे 2028 FY तक। सर रूरल इंडिया में एक ऐसी सेल्स है, चूँकि बहुत सारे हम लोगों ने FMCG कंपनियों देखा तो रूरल या छोटे शहरों में बहुत पिकअप नहीं हो रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? तो दिस इज द जनरल नैरेटिव जो आप सुन रहे हैं सबसे, कि रूरल में थोड़ा प्रेशर है। अभी हमारी पिक्चर थोड़ी अलग है, बिकॉज
हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन की काफी स्कोप है हमारे कंपनी में रूरल में. वी वर क्वाइट स्ट्रांग इन द मेट्रोज एंड लार्जर सिटीज, और हम रूरल में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांड करें तो हमको तो रूरल में ग्रोथ दिख रहा है. बट ओवरऑल यस, बाकी लोगों से बात करें, मार्केट में देखें तो देयर इज अ बिट ऑफ स्ट्रेस. आई थिंक इट इज बेटर देन वेयर इट वाज मे बी अ ईयर बैक, लेकिन कोविड से पहले का अगर आप मेजर करेंगे तो कंपेयर टू दैट थोड़ा सॉफ्ट है. लेकिन अभी अगर आप देखो तो मानसून वाज ऑलमोस्ट नॉर्मल. देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स, there is an election year, so there will be a general buoyancy. Coming monsoon is predicted to be good. MSPs are going up. In Pulse's example, people are selling above MSP. So, मेरे हिसाब से it's just a matter of time before rural comes back. ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू एडेड सॉल्ट जो आप देते हो उसमें कितना मार्जिन कमांड करते हैं आप? Overall salt, I would say we are in a good place margin, but value added salt contributes to about 10-12% of our portfolio. इस क्वार्टर में करीब 23% ग्रोथ हुआ है. हमारा ओवरऑल फूड्स का ग्रोथ 13 था, तो वैल्यू एडेड इज ग्रोइंग फार फास्टर एंड अबाउट आई वुड से 10 to 15% हायर मार्जिन देन बेस सॉल्ट. 10 to 15% higher on base salt to value-added salt, right? Correct. So around. So it's higher value and higher margin as well, and growing faster. Okay. So that is the whole reason, and there is a huge amount of opportunity to grow, whether it is low sodium, rock salt, सेंधा नमक. अभी हमने काला नमक लॉन्च किया है, so we are expanding the portfolio. ओके, काला नमक भी बहुत लोग खा रहे हैं आजकल, हेल्थ कॉन्शियस. बहुत बहुत शुक्रिया असली सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए. Thank you very much for having me. Thank you. तो टाटा कंज्यूमर, सरवेन जी, टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखिए, कैसा लग रहा है आपको? जी देखिए, यहाँ पे ट्रेंड तो इंटरेस्ट बना हुआ है. एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो उसको हम उस थीम को पकड़ के रखेंगे कि भाई जब तक आउट परफॉर्मेंस है, आप मान के चलेंगे कि इसमें और बुलिशनेस बाकी है. तो मैं यही मान के चलूंगा कि वो उन स्टॉक्स की लिस्ट में, कुछ स्टॉक्स की लिस्ट में जो 1 से 3 महीना और बुलिशनेस दिखा सकते हैं. तो नए समीकरण तो मे भी नहीं निकलेंगे, काफी चल चुका है स्टॉक, बट जिनके पास है आई थिंक बने रहना चाहिए. 1070 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में 1 से 3 महीना और बने रहें. ओके, ट्रेड में बने रहें. ये था टाटा कंज्यूमर और इसके मैनेजमेंट से आपने बातचीत सुनी. अब अगर चल सवाल